जींद की जाट धर्मशाला में पहुंचे नवीन जय हिंद ने कहा कि सरकार हडवारों के नाम पर मृत गौओं के अवशेषों को बेचना करे बंद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषणा भूमि के लिए दिए गए आदेशों का सरकार कराए सख्ती से पालन। अगर आम आदमी पार्टी के नेता सिल के पानी को लेकर हरियाणा में सिल का पानी लाने का बयान दे तो 11-11 लाख रुपए इनाम दूंगा। जितनी तनख्वाह पर आप पार्टी के नेता पार्टी में काम करते हैं उतने रुपयों का मैं भंडारा लगवा देता हूं। नवीन जय हिंद। किस बात को लेकर प्रेस वार्ता चल रही है आज? गौ जो हमारी गौ माता है उसके लिए यहाँ पे साथी इकट्ठे हो रहे थे और मैं भी सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि यहाँ जो भी संत गौ भगत आए हुए हैं, एक तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब के घर पर गौबंदी होनी चाहिए, गाय तभी बचेगी और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा गौ पालेंगे तभी बचेगी। और एक बड़ा इशू ये हो रहा है कि ये जो हटवारे के नाम पे जो गऊ की जो मृत्यु होने के बावजूद भी बता रहे हैं कि हड्डी भी बेची जा रही है और इस तरह की चीज़ें, तो ये सही नहीं है। और उसके गौ माता के दाह संस्कार का सुनिश्चित करे सरकार, क्योंकि बहुत सी गोचर भूमि भी है। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक तो कितना बजट दिया है कितनी गौशालाओं को अभी तक, और जो भी कमी रही है वो उसको सरकार पूरा करे, क्योंकि अब गौ वोट लेने के लिए नहीं थी, वोट तो गौ माता के नाम पे मिल गया था, लेकिन अब गौ माता जो सड़क पे धक्के खा रही है तो बेटे भी मर रहे हैं एक्सीडेंट में और गौ माता भी मर रही है। तो हमारा तो यही है कि ये जितने भी नेता हैं, MP हैं, MLA हैं, सरकार के लोग हैं, इनके घर पे गौ होनी चाहिए। कुत्ते तो हैं, कुत्ते भी रखो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इस चीज का अनुसरण। सरकार का कहना है कि गौ सेवा आयोग ने बजट 400 करोड़ कर दिया गौओं के लिए। वो 400 करोड़ कहाँ कर दिया है? अच्छी बात है, अगर 400 करोड़ कर दिया है तो सरकार इसके ऊपर एक ऑडिट करवा दे, एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि भाई हमने इतना रुपया दिया है और आज भी फिर जो गोवंश है वो सड़कों पे क्यों है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हटवारा जो सिस्टम है कि गौ की मृत्यु के बाद ठेके उठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो गौ माता की जो लाश है वो सबका ही अपमान है। तो फिर तो आदमियों की भी मरे पाछे चिता देने की क्या जरूरत है भाई? कि मैंने कहा काम आ जाएगा आदमी का भी, फिर आदमी का भी नहीं दे दो ठेका, ऐसे ये ठीक नहीं है। गौ माता हमारी एक धार्मिक मान्यता है और हम ये मानते हैं कि गौ माता भगवान श्री राम को लेके आने वाली गौ माता है। जब पाप बढ़ गए थे ब्रह्मा जी के पास गौ माता ही गई थी, जब विष्णु भगवान ने 7वां अवतार श्री राम जी का लिया था। इसलिए जो गौ माता, और मैं गौ भक्तों को भी एक बात कहूँगा कि सरकार पर इस चीज़ के लिए प्रेशर बनाओ, अपना खुद रिस्क जो ले रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर ही केस लगा दिए जाएंगे। और जो गऊ के नाम पर दुकान चला रहे हैं या गऊ के नाम पर पैसा खा रहे हैं, वे कीड़ा पटके मरेंगे, ये निश्चित है, नरक में जाएंगे सीधे। नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी गोचारण की जो भूमि है गौ माता के नाम पे, उस भूमि को क्यों नहीं दिया जा रहा, उस विषय पर आप देखो, ये मेरा ये अगर किसी ने भी खाया किसी भी तरह से, वो कीड़े पटक के मरेगा, नरक में जाएगा सीधा। एक बात। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का रखा है तो उस निर्णय का इम्प्लीमेंट करवाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश की बात, और पूरे हरियाणा में बहुत सी जमीन गोचरण के नाम पे है, तो उस जमीन को खाली करके गौवा के लिए जब जगह ही नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? गौ माता की जाओगे भाई? हमने तो सब अपने घर बना लिए, अपने घर में रहे हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं गऊ की तरह की रोज। और जो ये गऊ का दूध काट यार फिर उसने रोड पर छोड़ दिया, उनका बहुत बड़ा पाप लगेगा, ये भी बताऊं। नवीन जी, जनता ये कह रही है कि नवीन जय हिंद जो नेताओं को 1-1 लाख रुपए की जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को देने की घोषणा कर रहे हैं, कहते उतने पैसे में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि वे जो नेता कंटेम्प्ट कर रहे हैं उस पर PIL दायर की जा सकती है। मैं नहीं कर सकता उसको स्टेट गवर्नमेंट करेगी, मैं नहीं कर सकता हूँ कंटेम्प्ट का। 1-1 लाख रुपए इसीलिए दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने तो कहा नहीं है, उसको सिर्फ इतना ही बोलना था। लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि SYL बोलते वक्त उनकी जीभ का लकवा लग गया है, तो जब लकवा लग जाए तो आदमी कैसे बोलेगा? लेकिन ये हरियाणा के साथ सीधी सीधी गद्दारी है, ये खुददारी की बात नहीं है। आपके जो वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा, उनका कहना है कि कल तक नवीन जयंत खुद लोगों से पैसे मांगता था, 1-1 लाख रुपए कहाँ से देगा वो? किसके मांगता था? अनुराग ढांडा का बयान जो है। कौन है? आम आदमी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी से हैं जी। ये क्या है?
को केजरीवाल को, तो भी कल तक नवीन जैन खुद लोगों से पैसे मांगते थे। आज उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया देने के लिए? पैसा और क्योंकि मैं आप भूखे मर रहे हैं, एक के क्यों लिया 11 लाख दे दूंगा, एक बयान दबा दे उसको। ये बताओ आप कि नवीन को पैसे देने वाले बहुत हैं लोग। नवीन जैन को दारू की दलाली करके पैसे खाने की जरूरत नहीं है, ना किसी बिजनेसमैन से लेने की जरूरत है। नवीन जैन ने 100 रुपये तो लेकर 1000-10,000 रुपये देनिया 500-400 हज़ार आदमी हैं। पौवे में नवीन जैन के लिए आदमी ना रहा अगर कोई, जो भी आदमी जो भी कुछ कहे उनको ये बता दो आके जितनी तनख्वाह पे वो रहते हैं ना पार्टी की तरफ से, इतना तो उड़ा मेरे चाह पानी रोका पी जा लोग भाईचारे वाले अपना खर्च करके, और थोड़ी बहुत कमी रह जाती होगी तो इतने तो हमारे भंडारे लाग जाए हैं, ये बता दियो।